गगन मंडल से उतरे कमल पत्र पर आए बालक रूप दर्शन दियो नाम कबीर कहा। 1456 ईस्वी में सदगुरु कबीर ने गगन यानी आकाश मार्ग सूरज के जैसा गोलाकार पृथ्वी की ओर आ रहा था। वहां पर अष्टानंद नाम के एक संत थे, ध्यान लगाए हुए तपस्या कर रहे थे। सूरज के जैसा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। उनका दृष्टि पड़ा, ज्योति बढ़ रहा था उसमें से। अष्टानंद घबरा गया, जो सूरज शायद पृथ्वी से टकराएगा और सूरज पृथ्वी से टकराएगा तो कुछ नहीं रहेगा। थोड़ा देर तो घबरा गए, फिर धैर्य धरते हैं। जो गति तेरा सो गति मेरा राम राम, जो संसार का गति होगा मुझे भी भोगना पड़ेगा, इसके लिए गम नहीं करना है। अस्थिर से उसको देखने लगा, जो आखिर होता क्या है, कैसा चमत्कार है। वह सूरज के जैसा गोलाकार नीचा के ओर आ रहा है। डिप्रेशन अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, डिप्रेशन में जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं और नीचा आते आते वह कमल का जो फूल था उस पर आकर के बालक सा रूप धारण कर दिया। यही दृश्य देखा अष्टानंद ने। और जब यह दृश्य देखा अचंभा में चकित हो गए। वहां से उठा और अपने गुरु के नजदीक रामानंद आश्रम में पहुंच गए। कहते हैं गुरुदेव गुरुदेव, क्या है जी? तो गुरुदेव मैंने आज एक अद्भुत लीला देखा हूं। कहा क्या देखा है? गुरुदेव कहा क्या देखा है? अष्टानंद ने कहा, जो वह लिखते हैं अष्टानंद, जो उतर आसमान से एक नूर का गोला कमल दल पर। नूर माने होता है रोशनी, यानी उतर आसमान से एक नूर का गोला कमल दल पर, वह आकर बन गया बालक बहाना हो तो ऐसा हो। धन कबीर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। गुरुदेव मैंने यही लीला देखा हूं, यही चमत्कार देखा हूं, जो आसमान के ओर से ज्योत बढ़ते हुए गोलाकार सूरज के जैसा नीचा के ओर आया है और वह कमल के फूल पर आते आते वह बालक सा रूप धारण करके खेलने लगा। यही देख करके मैंने आया है आप लोगों को कहने के लिए। रामानंद आश्रम दूर था, 1-8 किलोमीटर की दूरी था। जब तक वो लोग वहां से आवे तब तक मैं नीमा पहुंच गई थी। नीर और नीमा दोनों पति और पत्नी थे। नीमा पहुंच गई थी पानी पीने के लिए। कथा तो इसका बहुत लंबी है, मैं एक भूमिका टाइप पर कहता हूं। नीमा जो गई वहां पानी पीने के लिए, तो इनका प्यास मिट गया। काहे मिट गया? वह सुंदर बालक को देख करके। तो सुंदर बालक को देख करके इनका प्यास जो था वो समाप्त हो गया। उस बालक को देख करके गोद में उठा लिया बालक और लेकर के अपने पति के नजदीक यानी नीरू के नजदीक पहुंच जाती है। उस समय में 1456 ईस्वी में सिकंदर सा बादशाह, जो विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं इतिहास सबको मालूम है, 1456 ईस्वी में सिकंदर सा बादशाह जो हिंदुस्तान का राजा थे, मुसलमानी सत्ता था।
हिंदू सब भयभीत थे। और यह नीरू नीमा जो अभी मैं बोल रहा हूं, उनका असली नाम था, वह हिंदू था। पति का नाम था गौरी शंकर और पत्नी के नाम सरस्वती। मुसलमान लोगों ने इनको जबरदस्ती नाम रख दिया नीरू और नीमा। तो चलिए नीरू नीमा नाम से अभी हम, उन्होंने कबूल इसलिए कर लिया उस नाम को कि भय के मारे, वहाँ हिंदू का जनसंख्या कम था, इनको पकड़ लिया था। जो तुम जो हिंदू का प्रचारक हो, धर्म का प्रचारक हो, पूजा पाठ कराते थे गौरी शंकर, इसलिए उनको ईर्ष्या था मुसलमान लोगों को, इनको पकड़ लिया। जो तुम आज से यह कबूल करो, जो यह सब जो हिंदू धर्म का प्रचार करते हो, इसको बंद करो, अन्ना तो काट देंगे। डर के मारे कबूल कर लिया, जो आज दिन से हम हिंदू धर्म का प्रचार नहीं करूंगा, हमको जान छोड़ दीजिए। कहा ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है? तो गौरी शंकर। तो ये नाम नहीं रहेगा। कौन नाम रखिएगा? जो नाम रखिएगा रख लीजिए। कहा आज से तुम्हारा नाम रहेगा नीरू, हिंदू वाला नाम नहीं रहेगा। तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है? तो सरस्वती। कहा वो भी हिंदू वाला नाम है, वो भी नाम नहीं रहेगा। आज से उसका नाम रहेगा नीमा। मंजूर है? डर के मारे कबूल कर लिया, जो ठीक है मंजूर है। कहा जाओ। अब गौरी शंकर तो अपना जान बचाने के लिए चले आए। अब इनको तो नीरू नीमा नाम जबरदस्ती रखा गया। ये भी एक भूमिका है। बहुत शॉर्टकट में जा रहा हूँ, आगे मेरा और ध्यान है, राम नाम पर भी बोलेंगे। तो ठीक है, अब दोनों प्राणी और हिंदू मुसलमान का राइट हो रहा था। हर रोज दो चार गो हिंदू कट रहा है, तो दो चार गो मुसलमान कट रहा है। का है? जमीन जायदाद का लड़ाई नहीं था, कोई हक हिस्सा का लड़ाई नहीं था। लड़ाई क्या था? मेरा राम बड़ा। हिंदू कहते थे मेरा राम बड़ा, मुसलमान कहते थे जो मेरा अल्लाह और खुदा बड़ा। यही का लड़ाई था और कोनो लड़ाई नहीं। अभी जो वर्तमान में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो था, कुछ दिन पहले जैसे ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में 90 या 92 में ऐसे हुआ था। ठीक है, तो यही लड़ाई था। मेरा राम बड़ा तो मेरा रहमान बड़ा, इसी का लड़ाई था। इसी पर हिंदू भी कर रहा था, मुसलमान भी कर रहा था। वैसे ही समय में गौरी शंकर और उनकी पत्नी जो सरस्वती थी, जिसका नीरू और नीमा नाम रखा गया जबरदस्ती। तो जब कबीर साहब जो बालक रूप में आए पृथ्वी पर, नीमा लेकर के पहुंच गई अपने पति के नजदीक में। अब वो नीरू कहते हैं किसका बालक ले आई हो? अभी देखते हो हिंदू और मुसलमान खूब संघर्ष कर रहा है, 2-4-10 को डेली बाय डेली कट रहा है। ऐसे हालत में तुम जो लाई हो इस बालक को, जिसका बालक होगा वो चोर चोर कह करके हम लोगों को जान मार देगा। इसलिए जहां से लाई हो इस बालक को वहां लेकर के दे आ। पति के कहने पर नीमा वह फिर गोद में उठा करके सोचती है जब इसको जहां से लाई हूं वहां पहुंचा देती है। तो कबीर साहब ने बालक रूप में समझाया इनको, यह नीरू सुन लो, ए नीमा सुन लो, मैं बाल रूप में आया हूं कुछ लीला करने के लिए। तुम लोगों को जो कष्ट था, तुम लोग जिस समय में गंगा में दोनों प्राणी आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, कमर भर पानी में पहुंच गया था, जो दोनों प्राणी साथे मर जाएंगे, किंतु यह मुसलमान लोगों के हाथ मैं नहीं मरूंगी। तो मैंने आकाशवाणी किया था, मैंने ही आकाशवाणी किया था, जिस लिए तुमको कष्ट हो रहा है, जिस कारण तुम बकुला रहे हो, अपला रहे हो, वह कष्ट मैं दूर करने के लिए इस धरातल पर बहुत जल्द ही आ रहा है। ऐ नीरू मूर्ख कहीं का, मुझे तुम ले चलो अपने घर, मैं कुछ लीला करेंगे और तुमको कोई बाल बांका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बेफिक्र ले चलो तुम अपने यहाँ, मैं कुछ लीला करके इस धरातल पर जो हिंदू और मुसलमान
मूर्खता के कारण लड़ और मर रहे हैं। इसलिए दोनों कौम को मैं समझा बुझा करके यह लड़ाई को स्थगित करेंगे। दोनों अपना राह भुलाए हुआ है, अपना राह भुला करके कुमार के चल रहा है। इसलिए तुम बेफिक्र ले चलो अपने घर, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद कबीर साहब के कहने पर नीरू आज्ञा देते हैं अपने पत्नी को, ठीक है ले चलो। अब वहां से कबीर साहब को बालक रूप में लाया। यह तो गुप्त बात है, यह तो कोई जान नहीं रहा था जो कबीर क्या है नहीं है। सीधे लोग समझ रहे थे जो कबीर एक मनुष्य ही है, एक बालक ही है, हम ही आपके जैसा हार मांस का शरीर है, लोग यही समझ रहा था। लेकिन वो क्या था आगे मैं बताता हूँ। इससे पहले एक भजन से और स्वागत करते हैं।